हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे घातांक एवं करणी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं घातांक। घातांक क्या है कि जब किसी एक ही नंबर को कई बार गुणा किया जाता है। यहां पर हमने एक उदाहरण लिया हुआ है जिसमें कि a को n बार गुणा कर रहे हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं a पावर n। a के ऊपर इस तरह से एक नंबर n लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये n बार है। तो a का इसका सीधा मतलब होता है कि a को n बार गुणा किया गया है। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन से किस तरह समझेंगे कि यदि n जो है एक धन पूर्णांक है, n का धन पूर्णांक होना जरूरी है यहां पर, ठीक है, तथा a कोई वास्तविक संख्या हो तो a की पावर n जो मैंने यहां लिखा हुआ है को a का nवा घात कहा जाता है। ठीक है, वास्तविक संख्या a को आधार बोलते हैं तथा n को घातांक बोला जाता है। ये दोनों शब्द आप याद कर लीजिए, आधार और घातांक। ठीक है, तो यहां पर घातांक को समझने के लिए इतना काफी है कि a की पावर n, a की घात n लिखा जाता है। अब घातांक के कुछ नियम हैं, उनको हम समझ लेते हैं कि अगर इस तरह से कोई भी घातांक लिखा हुआ है a की घात m गुणा a की घात n, यानी कि दोनों में जो आधार हैं वो समान है, तो उस केस में आप क्या लिख सकते हैं, a की घात m और n, m प्लस n। ठीक है, ठीक है, तो m और n को जोड़ दिया जाएगा। तो सीधा सीधा यहां आप याद कर लीजिए कि अगर आधार समान है और घात में लिखा हुआ है कोई पद, तो उनका गुणा यदि किया जा रहा है तो उनकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहां पर a की जगह हम 2 मान लिए लेते हैं, तो 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 7 अगर लिखा हुआ है तो आप इसको सीधा 2 की घात 12 लिख सकते हैं। 2 कोई भी नंबर हो सकता है, ये नंबर है तो 2 के 0.5 की पावर की घात 5 गुणे 2.5 की घात 9 बराबर 2.5 की घात 14 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो यदि आधार समान है तो उस केस में क्या होगा कि घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं। दूसरा नियम क्या है कि आधार समान है और दो घातांक को हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि a पावर m भागित a पावर n। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर आधार समान है तो जो घातें होंगी वो घट जाएंगी। ठीक है, तो नंबर से भी ले सकते हैं, 7 की घात 5 भाग 7 की घात 3, तो ये बराबर हो जाएगा 7 की घात 5 माइनस 3 बराबर 7 की घात 2। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहां पर ये क्या है कि अगर एक घातीय पद यहां पर लिखा हुआ है, घातांक लिखा हुआ है a की पावर a की घात m और उसका होल पावर जो है पूरे का जो घात n और लिखा हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, जो घातें होंगी वो गुणा हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि 2 की घात 5 लिखा हुआ है और इसका ऊपर घात 2 लिखा हुआ है, तो ये घातें क्या होंगी, गुणा हो जाएंगी। 2 की घात 5 गुणा 2 बराबर 2 की घात 10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले घात के नियम की तरफ। वो क्या है, अगर इस तरह से दो अलग अलग पद लिखे हुए हैं गुणा में और उनकी जो घात है वो m लिखी हुई है, तो इस तरह से आप दोनों की घात में m लिख देंगे। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ है कि 5 गुणा 7 की घात 9, तो इसको आप 5 की घात 9 गुणा 7 की घात 9 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए अलग अलग नंबर है, घात समान है दोनों में, तो उनको अलग अलग गुणा में लिखकर घातें हम दोनों नंबर पे अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगला देखिए क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि दो नंबर हैं, जैसे यहां पर गुणा में दिए हुए नंबर वैसे यहां पर भाग में दिए हुए नंबर, और उनकी घात n है, तो आप इस तरह से भाग में भी उनको लिख सकते हैं। यानी 2/3 की घात अगर 7 दी हुई है तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 7/3 की घात 7। ठीक है, इसमें क्या है, घात समान है। ठीक है, यहां पर क्या था, आधार समान था। तो इन थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश कीजिएगा, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। तो अगला नियम क्या कहता है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, उसकी घात अगर 0 है तो वो क्या होगा, हमेशा 1 हो जाएगा। यानी ये संख्या कोई भी हो। ठीक है, आप यहां संख्या 100 लिख दें, घात अगर 0 करें तो वो 1 ही आएगा। ठीक है, 1 लाख लिख दें यहां पर
उसकी भी घात क्या होगा, अगर 0 है तो वो 1 ही होगा। ठीक, तो नंबर चाहे कोई भी हो, अगर घात 0 है तो फाइनल आंसर उस घात का क्या हो जाएगा, 1 होगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो, घात अगर 0 है तो नंबर 1 बन जाता है। यहां पर क्या है, अगर घात माइनस में है, अगर संख्या के ऊपर घात माइनस है तो उसको आप 1 में लिख करके उसको धन में बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप अगर आगे क्वेश्चन होंगे तो उसमें इस तरह से इसको यूज करेंगे कि जब माइनस को प्लस बनाना हो, माइनस घात को अगर प्लस बनाना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, 1 में लिख देंगे। ठीक है, यानी कि 2 घात माइनस 4 है तो इसको आप 1/2 की घात 4 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, a की घात m, फिर उसकी घात n, फिर उसके इस तरह से कई नंबर लिखे हुए हैं, तो उन सभी का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने पहले भी 2 नंबर के साथ बताया हुआ है, यहां पर हमने 4 नंबर ले लिए हैं। इसको क्यों लिखा है, क्योंकि हमें ये समझाना है इसमें और इसमें अंतर है। ये क्या लिखा है, पावर घात पर घात चढ़ी हुई है, यहां पर घात पर घात नहीं चढ़ी हुई है। पूरा ये पहले हल करेंगे, a की घात m हल करेंगे, फिर उसके घात हम क्या चढ़ाएंगे, n चढ़ाएंगे, फिर उसको हल करेंगे, फिर उसकी घात p चढ़ाएंगे, फिर उसको हल करेंगे, तब घात q आएगा। इसमें क्या है, ये घात m को हल करके तब n नहीं चढ़ाना है, ये m की घात n है। ठीक है, और ये n की घात p है, तो ये आपका a पावर m n p नहीं होगा, ये याद रखिएगा। अगर इस तरह से लिखा है, इस तरह से लिखा है, इन दोनों में लिखने में अंतर है, यानी कि 2 का स्क्वायर और फिर इस तरह से पावर 3, फिर जो है पावर 4 और फिर उसके ऊपर पावर 5 लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें क्या है, 2 की घात 3 और उसकी घात 2 लिखा हुआ है, तो इसको पहले अलग हल करेंगे, यानी ये क्या है, 2 की घात 9 लिखा हुआ है, यानी कि अगर इसमें हम गुणा इसके हिसाब से करते हैं तो क्या आना चाहिए, ये 2 की घात 6 नहीं है, ये 2 की घात 9 है। तो इसको आप याद रखिएगा, यहां पर कंफ्यूज ना हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं करणी की ओर। करणी क्या है, तो जिस संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सके, ऐसी संख्या के मूल को करणी या सर्ड्स अथवा अमूलक संख्या यानी इरेशनल नंबर या क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे अमूलक हैं, इनको आप पूर्णतः ज्ञात नहीं कर सकते। कैसे, जैसे √2 का जो मान होता है वो क्या होता है, 1.414 तो लिखते हैं, पर आगे बहुत सी संख्या ज्यादा होती है। √2 को हम 1.414 लिखते हैं, पर आगे भी और भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं, अगर आप रूट निकालें तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका आप मान पूर्णतया ज्ञात नहीं कर सकते, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, ये अनंत तक लिखा हुआ है, हम लोग कितना 2 या 3 पदों तक यूज करते हैं, तो इसका मान निकाला नहीं जा सकता। तो ऐसी संख्याएं जिनका आप मान पूर्णतया ज्ञात नहीं कर सकते हैं, वो किस में आ जाते हैं, अमूलक संख्या या इनरेशनल क्वांटिटी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मूल जिनका आप मान पूर्णतया ज्ञात नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं, करणी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये √2 क्या है, आपका करणी है, √3 भी करणी है। ठीक है, ये सारी संख्या क्या कहलाएंगी, करणी कहलाएंगी। आपका √4 करणी नहीं है, क्योंकि इसका मान क्या आ जाता है, 2 निकल कर आ जाता है। ठीक है, इसका मान पूरी तरह ज्ञात हो सकता है, इसलिए ये करणी नहीं है। ठीक है, ये करणी है पर ये नहीं। ठीक है, तो अगर हम करणी को लिखें तो कैसे बन जाएगा, ये आपका नंबर p और करणी n। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम n घात की करणी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इसको n घात की करणी कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको n को जैसे उसमें घात बोलते हैं घातांक में, वैसे ही इसमें भी इसको घात बोला जाता है, तो ये n घात की करणी है। तो n को हम लोग कहते हैं करणी का घात या करणी घात, और जो आपका p होता है, इस p को कहते हैं हम लोग करणीगत। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, n क्या है, घात है, और p वो संख्या है जिसकी घात निकाली जा रही है, जिसकी करणी निकाली जा रही है। ठीक है ना, तो इसको n घात की करणी बोलते हैं। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, n घात की करणी लिखा हुआ है, जिसको आप मेन p की घात 1/n लिख सकते हैं। ठीक है, p की घात 1/n, ये क्या है, आप याद रखिए कि इसका मतलब ये होता है,
अगर सिंपल √2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये है 2⁻1/2। ठीक है, जैसे ये यहां पर लिखा हुआ है 3, ठीक है, की घात करनी है, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये बराबर हो जाएगा 4⁻1/3। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जो यहां पर संख्या लिखी हुई है वो क्या है, बटे में आ जाएगी, घात के बटे में आ जाएगी। तो इस तरह से आप करनी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, करनी के कुछ नियम देख लेते हैं। तो ये करनी के नियम है। तो पहला नियम कि एक करनी लिखी हुई है, n घात की करनी a लिखी हुई है और उसकी हमने घात n लिख रखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, a की घात 1/n और उसके पूरे की घात n। तो ये n और n कट जाएगा। जो घातांक में मैंने बताया हुआ था कि अगर एक का पावर दूसरा है तो उन दोनों में क्या होता है, गुणा हो जाता है। यानी a की घात अगर 1/n लिखा हुआ है और इसके पूरे की घात n लिखा हुआ है तो ये आपस में क्या होंगे, गुणा हो जाएंगे। तो a की घात 1/n गुणा n, तो n से n कट जाएगा, ये आ जाएगा a की घात 1 बराबर क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये देखिए लिखा हुआ है, ये क्या है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, दो अलग अलग, ये दोनों गुणा में हैं a और b, तो इनको आप ऐसे n की करनी a और n घात की करनी b को गुणा में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह से √5 × 3 लिखा हुआ है तो उसको √5 × √3 आप लिख सकते हैं। वर्गमूल में लिखा हुआ है 5 × 3, तो वर्गमूल 5 × वर्गमूल 3 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह और भी घात हो, अगर घात के टर्म में बात करें तो कैसे आ जाएगा, 5 × 3 की घात 1/2 और ये क्या हो जाएगा 5 की घात 1/2 × 3 की घात 1/2। तो घात और करनी, घातांक और करनी दोनों समान ही है, बस वहां पर क्या होता है, सिंपल ये पावर होती है और करनी में क्या होता है, पावर 1/n के पदों में होती है। ठीक है, यहां पर उसी तरह दोनों का भाग दिया गया है, तो इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे गुणा में लिखा था उसी तरह से भाग में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें भी वही हो रहा है, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा, a की घात 1/n और पूरे की घात m, तो ये हो जाएगा a की घात 1/n गुणे m, तो m/n हो जाएगा, a की घात m/n हो जाएगा, वही यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसका उल्टा है, अंदर हमने घात ले लिया है। ठीक है, a की घात इसको लिख दिया है, तो ये क्या बन जाएगा, a की घात m तो बना ही रहेगा, इसके पूरे की घात क्या 1/n हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, a की घात m/n बन जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये अगर लिखें यहाँ पर a की घात m और पूरे की घात 1/n, तो ये आपस में क्या होंगे, गुणा हो जाएंगे, a की घात m गुणा 1/n, तो ये a की घात m/n हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, करनी के अंदर करनी है, तो एक एक करके अंदर से हल करते हुए बाहर की तरफ जाइए, तो कैसा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a की घात 1/n ये हमने लिख दिया और पूरे की घात ये क्या 1/m बन जाएगा, दोनों का गुणा कर दीजिए, यानी कि 1/n गुणा 1/m, तो ये क्या हो जाएगा 1/nm या n कुछ भी लिख लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो ये और इसको फिर से क्या लिखा जा सकता है, करनी में mn लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जो भी करनी है, जो भी करनी के अंदर संख्या है वो फिर से वैसे ही लिखी जा सकती है। ठीक है, जो करनी का संख्या है उसको, और ये क्या है, करनी की घात है mn, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, a की घात m, ये a की घात s, इस तरह से लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं करनी के प्रकार की ओर। करनी प्रकार कौन कौन सी करनी होती है, एक होती है शुद्ध करनी। शुद्ध करनी क्या है, ऐसी करनी जिसका परिमेय गुणनखंड एक हो, वह शुद्ध करनी कहलाती है। यानी कि इसमें क्या है, एक जो संख्या एक है इसके अलावा कोई भी दूसरा गुणनखंड ना हो, यानी कि रूट केवल a लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाएगी, शुद्ध करनी। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखे √3 तो ये क्या है, शुद्ध करनी, इसका गुणनखंड क्या है, केवल एक ही इसका गुणनखंड है, एक से गुणा करेंगे तो ये बदलेगा नहीं। ठीक है, कोई भी 3 15 इस तरह से, तो ये क्या है, शुद्ध करनी कहलाएगी। ठीक है, केवल करनी हो और कुछ भी ना हो तो वो क्या कहलाएगी, शुद्ध करनी कहलाएगी। मिश्र करनी क्या है, मिश्र करनी ऐसी करनी जिसका एक गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई अन्य परिमेय संख्या हो, मिश्र करनी कहलाती है। ठीक है, मिश्र करनी कैसे, एक के अलावा भी गुणनखंड, जैसे इसमें केवल एक गुणनखंड है, इसमें एक के अलावा नहीं, 2√3, 2
और मूल के साथ 3 दिया हुआ है। तो ये क्या होगा, एक गुणनखंड इसका 2 बन जाएगा, एक √3 बन जाएगा, एक तो रहेगा। तो इसके अगर गुणनखंड लिखते हैं तो क्या बन जाएंगे, 1 होगा, 2 होगा और मूल 3 भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कैसे है, एक के अलावा भी गुणनखंड आपको मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, मिश्र करणी कहलाएगा। ठीक है, और एग्जांपल लिख लेते हैं। 3 और ये 4 की करणी दी हुई है, मान लो 7, तो ये भी क्या है, मिश्र करणी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अब सजातीय तथा विजातीय करणी। अभी इसका हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, इसको समझ लेते हैं। क्या है कि जब करणी की घात और करणीगत संख्या दोनों समान होती हैं तब वह करणी सजातीय करणी या समान करणी कहलाती है। ठीक है, तो क्या है, घात और करणीगत संख्या, घात और करणीगत संख्या कैसी हो, समान हो। ठीक है, तो घात भी समान हो और करणीगत संख्या भी समान हो, यानी कि ये हमने वर्गमूल में 3 लिखा है, और जो दूसरी संख्या हो वो भी कैसी हो, वर्गमूल 3 के साथ ही हो। यानी कि यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, यहाँ पर 5 लिख दिया। तो ये इसमें 2 संख्याएं हैं, इसमें भी जो करणी की घात है वो 2 है और जो करणीगत संख्या है वो 3 है। तो दोनों में जो करणी वाला पद है वो समान है। ठीक है, घात में भी और करणीगत संख्या में भी। तो ये क्या कहलाएगी, सजातीय करणी कहलाएगी, सजातीय करणी कहलाएगी। ठीक है, तो ऐसा कोई संख्या लिखी हुई है, ए पी प्लस सी पी प्लस बी क्यू प्लस डी क्यू प्लस ई क्यू। ठीक है, तो इस तरह से कोई संख्या अगर लिखी हुई है तो क्या करेंगे इसका, इसमें देखिए ये क्या है, एक ही समान घात और करणीगत संख्या है, यहां पर देखिए समान है, तो इनका अलग अलग हम ग्रुप बना सकते हैं। तो इसको आप जब हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम लोग समान और असमान या सजातीय और विजातीय करणी की बात करते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, दूसरा असमान या विजातीय करणी का अगर देखते हैं तो जब करणी की घात अलग अलग हो या करणीगत संख्याएं अलग अलग हो या घातें और करणीगत संख्याएं दोनों अलग अलग हो तब करणी विजातीय करणी या असमान करणी कहलाती है। ठीक है, तो इसका क्या है उदाहरण, जैसे 2 घात 2 लिखा हुआ है, 3 और यहां 7 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर 3 की घात में XY लिखा हुआ है या 2 की करणी के साथ में यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो ये सारी कैसे हैं, विजातीय करणी, इसमें कुछ भी समानता नहीं है। यहाँ पर देखिए घात समान हो गई है तो यहाँ करणीगत संख्या अलग हो गई है, यहाँ घात ही अलग अलग है और साथ में जो करणीगत संख्या है वो भी अलग है। तो ये कैसी कहलाएंगी, असमान या विजातीय करणी कहलाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं करणियों का जोड़। जोड़ना कैसे, अभी हमने एक उदाहरण ऊपर लिखा था कि अगर a है या p धन c और p धन b q धन d और q धन e और q, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, जो सजाती हैं उनको एक साथ लिख लीजिए, ये सारी सजाती हैं, तो इसमें जो सजाती करनी है वो कैसा होगा, कॉमन ले लिया जाएगा। तो ये कैसे लिखा जा सकता है, a प्लस सी और करणी p यहां लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस ये क्या आ जाएगा, b प्लस डी प्लस ई और यहां पर करणी q आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप करणियों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सजातीय करणी एक साथ लिख लेंगे और उनको इस तरह फिर कॉमन लेकर के हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब अगर करणियों के घटाने की बात करें तो वो क्या है, उसमें भी यही है कि जो सजातीय करणियों को एक साथ लिखें। ठीक है, एक साथ लिखेंगे और फिर उनको क्या करना है, हल कर लेना है। लिखें, तत्पश्चात हल करें। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, मान लो यहां पे लिखा हुआ है a√p माइनस c√p लिखा होता तो a माइनस सी और आपका p कॉमन आ जाता, ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, अब समान करणियों का गुणन,
जो समान करनी है उनको किस तरह से गुणा किया जाएगा, और असमान करनी है उनका भी गुणन किस तरह से होगा। तो कणियों के गुणन के लिए अगर मान लीजिए यहां पर एन ए लिखा हुआ है गुणा एन बी लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं एन ए गुणा बी। अभी जो एग्जाम्पल हम कर रहे थे, घातांक और करनी के जो नियम हमने किए थे उसमें गुणे का और भाग का थोड़ा सा हमने किया हुआ है, आपने देखा होगा। तो इसमें नियम क्या है कि गुणन तभी संभव है जब दोनों करणियों की घात समान हो। ठीक है, ये याद रखिएगा। तभी संभव है जब दोनों करणियों का जो घात है वो समान हो। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है √5 6√6 हुआ 3√4। तो अभी मैंने लिखा कि घात समान होनी चाहिए। यहां पर क्या है, घात भिन्न है, तो हम क्या करेंगे, तीनों का लासा लेकर के और घात को समान कर लेंगे। यानी कि ये लिखा हुआ है 5 की पावर 1/2, 5 की घात 1/2 है, ये 6 की घात 1/6 है, और ये 4 की घात 1/3 है। तो तीनों का लासा लीजिए। लासा क्या आ जाता है, 2, 3 और 6 का जो लासा आएगा वो 6 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, घात को समान कर लीजिए। तो घात को समान कैसे करेंगे, सभी में आप यहां पर क्या कीजिए, 3/3 कर दीजिए, यहां पर 2/2 कर दीजिए। तो सभी में घात क्या हो जाएगी, इस तरह से 1/6 बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का ये जो 3 है इसको अंदर ले लीजिए और घात 1/6 आ गया। ये 6 की घात 1/6 है, ये क्या हो जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा और घात 1/6 बन जाएगी। ठीक है, तो तीनों की घात कैसे हो रही है, अब समान हो रही है। इसको चाहे तो अंदर हल कर लीजिए। हल करने से क्या आ जाएगा, 125 की घात 1/6, फिर ये 6 की घात 1/6 और ये आ जाएगा 16 की घात 1/6। अब सारी घातें क्या हो गई, इसमें समान हो गई हैं। अब इनको आसानी से आप गुणा कर सकते हैं। अगर इनका गुणा करते हैं तो ये बन जाएगा 125 गुणा 6 गुणा 16 घात 1/6। ये देखिए, ठीक है, अब इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब आते हैं कणियों के भाजन की ओर। तो इसमें भी वही नियम है जो यहां पर नियम है कि गुणन या भाजन तभी संभव है जब दोनों कणियों की घात क्या हो, समान हो। तो अगर समान नहीं है तो उनको हम लासा लेकर के समान कर लेंगे, फिर गुणा या भाग करेंगे। ठीक है, तो भाग का भी एक उदाहरण देख लेते हैं। यहां दिया हुआ है 4, जो कड़ी की घात है वो 4 दी हुई है, कड़ी घात 28 है, और इसको भाग देना है 6, 8। ठीक है, ये आपको एक एग्जांपल हमने यहां पर लिया हुआ है आपके लिए। तो इसको कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये लिखा हुआ है 28 की घात 1/4 लिखा हुआ है, भागित 8 की घात 1/6 लिखा हुआ है। दोनों की हम घातें समान करेंगे तो लासा लेंगे किसका, 4 और 6 का, ये आपका आ जाता है 12। ठीक है, तो घात क्या बनाएंगे, 12। 12 बनाने क्या करना है, यहाँ 3 और 3 कर दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, अब 3 को अंदर ले लेंगे, 28 की घात 3 और यहाँ पर उस पूरे की घात 1/12, फिर इसको भाग देना है 8 घात, ये 2 अंदर आ जाएगा और ये 1/12 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 28 की घात 3 उसकी घात 1/12 बटे 8 की घात 2 और पूरे घात 1/12। तो इसको लिख सकते हैं 28 की घात 3 बटा 8 की घात 2 और पूरे की घात 1/12। तो इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है 12 28/8 क्यूब। और ये इसको हल करते हैं, हल करेंगे तो कैसे होगा, ये यहाँ लिखिए 28 गुणा 28 गुणा 28 बटे 8 गुणा 8 और ये ऐसे 12 है, बराबर
ये 4 से कटेगा, 4 2 बार गया, 4 7 बार गया, फिर 4 7 और 2, और ये 4 से ये 7, तो ये बन जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7 और पूरे की घात 1/12। तो ये आ जाएगा 7 की घात 3 का 1/12, और ये हो जाएगा आपका, 3 को बाहर ले लीजिए, 7 की घात 3/12, 3 से 4 बार गया तो 7 की घात 1/4। ये आपका फाइनल आंसर, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, 7 और यहाँ पर 4। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये आ जाता है। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो गुणा करना हो या भाग करना हो, दोनों ही केस में जो घात है, करनी की जो घात है वो समान होनी चाहिए। ठीक है।